हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोहित द्विवेदी रीडर्स। आपका अपना चैनल। आपका इस तरह का स्नेह देखकर मुझे बिलीव नहीं हो रहा। सच में आपने बहुत अच्छा सहयोग किया मेरा। इसलिए आज बिल्कुल एक करंट के टॉपिक के साथ, जो कि ये मतलब लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं ये क्वेश्चंस, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो सबसे पहले हम दादा साहब फाल्के के बारे में जाने ले रहे हैं। भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो कौन था? दादा साहब फाल्के। इसलिए इनको भारतीय सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है, मतलब भारतीय सिनेमा का जनक। इनके नाम पर ही दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो भारत का सर्वोच्च सिनेमा का पुरस्कार है, जिसे प्रतिवर्ष पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। तो इस बार याद रखना है कि कोई भी अवार्ड हो, यदि फिल्म अवार्ड है तो उसमें बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और मूवी क्या याद रखना है। ये तो याद रखना ही रखना है, लेकिन इसमें याद रखो कि दादा साहब फाल्के अवार्ड में 10 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, एक स्वर्ण कमल दिया जाता है और एक शॉल प्रदान की जाती है। याद रखिए, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाला कौन था या कौन थी? तो 1969 में देविका रानी रोरिक को दिया हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको यहाँ पर ये दिख रहे होंगे, अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण। तो इस साल यही बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं हम। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड याद रखिए अभी 20 फरवरी को प्रदान किए गए हैं मुंबई में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसके लिए आपको याद रखना है बेस्ट फिल्म कौन सी है। तानाजी है, तानाजी याद रखिएगा। निर्देशक, अब तानाजी बेस्ट फिल्म है तो तानाजी याद रखिएगा, ठीक है। और तानाजी का जो निर्देशन किया है किसने किया है? ओम राउत ने किया है, दिख रहा होगा आपको। अजय देवगन है इसमें। तो सूबेदार तानाजी मालुसरे का जो रोल अदा किया है वो किसने किया है? अजय देवगन ने किया है। उदय भान राठौड़ का रोल किसने अदा किया है? तो सैफ अली खान ने किया है। और काजोल ने किसकी भूमिका अदा की है? तो सावित्री मालुसरे की है, याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किसने किया है? तो शरद केलकर ने किया है, याद रखिएगा। ये जो तानाजी मूवी है ये पूरी सिंहगढ़ की लड़ाई के ऊपर बनी हुई है। तो इसका याद रखना कि यहीं पर मराठों ने विजय प्राप्त की हुई थी। तो सिंहगढ़ पूछ सकता है आपसे कि सिंहगढ़ है कहाँ पर। तो सिंहगढ़ के लिए आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के पुणे में है। सिंहगढ़ के किले का पुराना नाम क्या था? तो पूछ सकता है एग्जाम में स्टैटिक के तौर पर। तो कोंडाना है, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये तो हो गई मूवी तानाजी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार को कौन सी मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? तो लक्ष्मी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। और लक्ष्मी फिल्म का डायरेक्टर कौन है? तो याद रखिए राघव लॉरेंस है, ठीक है। चलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है फिल्म छपाक के लिए। डायरेक्टर याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, मेघना गुलजार, ठीक है। दीपिका पादुकोण ने मालती का किरदार निभाया है यहाँ पर, ठीक है। और अमोल का किरदार किसने निभाया है? विक्रांत मैसी ने निभाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो अनुराग बसु है, याद रखिए। फिल्म लूडो के डायरेक्शंस के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गए इतने इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे चुना गया है? तो पैरासाइट को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड चुना गया है। पैरासाइट का अगर डायरेक्टर पूछा जाए आपसे तो बोंग जून हो है, ठीक है। पैरासाइट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2020 के लिए ऑस्कर अवार्ड भी पैरासाइट को ही दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हम और देख ही ले रहे हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है शायद। तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है किसे? सुशांत सिंह को, दिल बेचारा के लिए। देख सकते हैं
क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? कियारा आडवाणी को मिला है गिल्टी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल विक्रांत मैसी छपाक, अभी हमने पढ़ा था। दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला उसमें। अगर इस सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछे आपसे तो राधिका मदन है, याद रखिए, अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए मिला है इनको, ठीक है, सपोर्टिंग रोल के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेस्ट वेब सीरीज अगर पूछे आपसे तो ये हो जाएगी स्कैम 1992। बेस्ट एक्टर वेब सीरीज, एक्टर की बात की जाए तो बॉबी देओल आश्रम वेब सीरीज के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाए आपसे तो सुष्मिता सेन है आर्या वेब सीरीज के लिए। एल्बम ऑफ द ईयर की बात की जाए तो तितलियाँ हैं, ठीक है। टीवी सीरीज ऑफ द ईयर की बात की जाए आपसे तो कुंडली भाग्य है। बेस्ट एक्टर टीवी सीरियल की बात की जाए तो धीरज कपूर है नागिन 5 के लिए, याद रखिएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस टीवी सीरियल की बात की जाए तो सुरभि चांदना है, ठीक है, नागिन 5 के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज दादा साहब फाल्के अवार्ड कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, फास्ट किया था ताकि फास्ट रिवीजन हो सके, इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएंगे ये सब। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पिछले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो के। चलिए, थैंक यू सो मच।